नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे सूक्ष्म अभ्यास भाग 2, जिसे कि पवन मुक्तासन भाग 2 भी कहते हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने पवन मुक्तासन भाग 1 पे बात करी थी, जिसमें कि हमने सभी आसनों का अभ्यास बैठकर किया था। तो आज जब हम पवन मुक्तासन भाग 2 का अभ्यास कर रहे हैं, तो हम आसनों का अभ्यास लेट के करेंगे, जिसमें हमारी बेस पोजीशन होगी कि हम लेटेंगे और सभी अभ्यासों को लेटकर उसी पोजीशन में करेंगे। तो पवन मुक्तासन भाग 2 के जो अभ्यास हैं, ये सभी उदर संबंधी जो परेशानियां हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। गैस्ट्रिक इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जिसे है, और ये चीज़ है कि डायबिटीज़ के लिए भी पवन मुक्तासन भाग 2 के जो आसन हैं वह काफ़ी हद तक लाभदायक हैं। तो अब हम इन आसनों को करके आपको दिखाएंगे। पहला अभ्यास है वो है उत्तान पादासन का। उत्तान पादासन के लिए दोनों हाथों को बटक्स के अगल बगल हम रखेंगे। तो उत्तान पादासन 3 तरह से हम कर सकते हैं। पहले हम जब दोनों पैरों को उठा रहे हैं सांस भरते हुए, या तो हम एक बार 30 डिग्री में रोकें जब हम शुरुआत कर रहे हैं, फिर हम 60 डिग्री में रोकें और फिर हम 90 डिग्री में पैरों को लेकर जाएं। तो दोनों पैरों से एक साथ भी हम इस अभ्यास को कर सकते हैं और ऑल्टरनेट एक पैर से भी हम इस अभ्यास को कर सकते हैं। जैसे कि हमने सांस भरते हुए एक पैर ऊपर की तरफ लिया, 30 डिग्री में हम इस पैर को कुछ देर होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए डाउन। ऑल्टरनेट हम इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएंगे। सांस भरते हुए एक पैर ऊपर की तरफ, 30 डिग्री में इसको होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए डाउन। फिर हम पैरों को 60 डिग्री पे होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए पैर ऊपर की तरफ, 60 डिग्री पे हम पैर को होल्ड करेंगे, कुछ देर यहाँ पर होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए डाउन। इसी तरह से ऑल्टरनेट सांस भरते हुए 60 डिग्री में पैर ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए डाउन। अब सांस भरते हुए 90 डिग्री में पैर को उठाएंगे। शुरुआत में पूरा 90 डिग्री ना भी हो तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे करने की। 90 डिग्री में सांस भरते हुए पैर को उठाएंगे, 90 डिग्री, कुछ देर यहाँ पर होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे नीचे की तरफ। इसी तरह दूसरे पैर से इसी अभ्यास को 90 डिग्री में पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे डाउन। जो अभ्यास हमने ऑल्टरनेट एक पैर से किया, इस अभ्यास का वास्तव में लाभ तभी है जब आप दोनों पैरों से इसको एक साथ करें। अगर आप एक साथ कर सकते हैं, आपकी बैक में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कमर दर्द से आप किसी तरह से परेशान नहीं है, तो आप इस अभ्यास को दोनों पैरों से एक साथ करें। सांस भरते हुए पैर ऊपर की तरफ, 30 डिग्री में भी हम इसको रोक सकते हैं, 60 डिग्री में भी हम इसको रोक सकते हैं, और यदि कर पाएँ तो 90 डिग्री। और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। एंड रिलैक्स। इस अभ्यास को शुरुआत में 5 से 6 बार करें। अगर आप एक पैर से अभ्यास आरंभ करते हैं तो 5 बार एक पैर से और 5 बार दूसरे पैर से। जो चक्र हैं दोनों पैरों से करने के एक समान रखें। अगर 5 से आप एक पैर से कर रहे हैं तो 5 बार दूसरे पैर से भी आप इसको करें। तो जो अगला अभ्यास हमारा पवन मुक्तासन भाग 2 का है वो है पाद चक्रासन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पैरों से चक्र बनाना, पैरों को घुमाना। तो यदि आप दाएं हाथ से लिखते हैं तो पहले बाएं पैर का इस्तेमाल करें, पहले बाएं पैर से इस अभ्यास को करें। यदि आप बाएं हाथ से लिखते हैं तो दाएं पैर से। तो सबसे पहले बाएं पैर से यहाँ से हम आरंभ करेंगे। सांस भरते हुए पैर ऊपर और यहीं से रोटेशन शुरू करेंगे। सांस भरते हुए घुमाएंगे पैर को ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। यदि हाथों को यहाँ इस पोजीशन में रखने में किसी तरह की परेशानी है तो हाथों को फैला लें। सांस भरते हुए पैर ऊपर, जितना हो सके पैरों को, जितना आप पैरों से जितना बड़ा चक्र बना सके कोशिश करेंगे बनाने की। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, और ध्यान रहे जो आपकी हील्स हो वो ज़मीन को टच ना करे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए
नीचे की तरफ, रिलैक्स। और इसी तरह से दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। शुरुआत में 3 से 4 बार एक पैर से और 3 से 4 बार दूसरे पैर से इस अभ्यास को करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए पैर ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्स। तो यह था पाद चक्रासन, जिसमें कि आपको महसूस हो रहा होगा कि जॉइंट जो है हमारा, जो हिप जॉइंट है, इसका पूरा मूवमेंट होता है। ये फ्लेक्सिबल बनाता है हमारे हिप जॉइंट को। तो अगला अभ्यास जो हम करेंगे उसके लिए आप तैयार कर लें खुद को पाद संचालन, जिसको कि हम साइकिलिंग भी बोलते हैं। तो इसको भी एक पैर से ऑल्टरनेट भी आप कर सकते हैं और दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैर से करेंगे। जैसे साइकिल चलाते हैं बिल्कुल उसी तरह ये अभ्यास करना है। सांस भरते हुए पैर ऊपर की तरफ लाएं, जिस तरह से आप पैडल मार रहे हैं। जितना हो सके घुटने को ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करें और सांस छोड़ते हुए पैर नीचे की तरफ, सांस भरते हुए पैर ऊपर, पूरा 90 में ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए पैर नीचे की तरफ। इसका लाभ तभी है जब आप इसको धीमी गति के साथ करें और पैर को जितना हो सके पैर का पूरा मूवमेंट देने की कोशिश करें। सांस भरते हुए ऊपर, ध्यान रहे पैर जो है पाद संचालन करते हुए ज़मीन पर ना लगे, रिलैक्स। इसी तरह दूसरे पैर से इस अभ्यास को करेंगे। सांस भरते हुए पैर ऊपर और सांस छोड़ते हुए पैर नीचे की तरफ, सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे की तरफ, सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे की तरफ एंड रिलैक्स। इसी अभ्यास को दोनों पैरों से एक साथ भी हम कर सकते हैं। पैरों को मिलाएं, दोनों पैरों से एक साथ साइकिलिंग करेंगे। सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए डाउन एंड रिलैक्स। तो इस अभ्यास को, ये हमने जो अभ्यास करा ये था क्लॉकवाइज। अब इसी अभ्यास को एंटी क्लॉकवाइज भी हम करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी से विपरीत दिशा में। अभी हम घड़ी की दिशा में पैर को घुमा रहे थे, अब घड़ी की विपरीत दिशा में हम पैर को घुमाएंगे। सांस भरते हुए पैर अपनी तरफ ले आए, सांस छोड़ते हुए पैरों को फेंक दें आगे की तरफ। एंड रिलैक्स। तो ये था हमारा पाद संचालन आसन, जिसे कि साइकिलिंग भी हम बोलते हैं। यदि आपके कमर में दर्द है किसी प्रकार का, तो आप दोनों हाथों को अपने बटक्स के नीचे रख सकते हैं जब भी आप इन अभ्यासों को कर रहे हैं। जब आपने पाद संचालन किया, पाद चक्रासन किया, अगर कमर में ज़्यादा दिक्कत है तो आप हाथों को बटक्स के नीचे इस तरह से रख सकते हैं। तो अगला अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं वो करेंगे हम सुप्त पवनमुक्तासन। तो इसके लिए आप सांस भरते हुए एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए अपनी तरफ लेके आएंगे। सांस भरते हुए यहाँ पर आप दोनों हाथों को इंटरलॉक करके घुटने के ऊपर रखेंगे और पैर को जितना हो सके अपनी तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे। जितना हो सके पैर आपका अपनी तरफ आएगा। जब आप पैर को अपनी तरफ लाएंगे आपका पेट दबेगा और आप यहाँ पे सांस खाली करेंगे एंड रिलीज। ये पैर वापस जाएगा। दूसरा पैर सांस भरते हुए अपनी तरफ, यहाँ पे हाथों से लॉक और सांस छोड़ते हुए पैर को अपनी तरफ दबाएंगे, पेट अंदर की तरफ, और यहाँ पे आप सांस खाली करेंगे। इस तरह से दोनों पैरों से इस अभ्यास को दोहराएं 5 बार। एक पैर से 5 बार दूसरे पैर से शुरुआत में। जब आप दोनों पैरों से ऑल्टरनेट कर लें तो इसी अभ्यास को दोनों पैरों से एक साथ करें। पैरों को मिला लें, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, हाथों से इंटरलॉक करें और सांस भरते हुए जब आप पैर वापस लाएं तो अब यहाँ पर आप सांस छोड़ते हुए पैरों को अपनी तरफ दबाएंगे, पेट आपका अंदर की तरफ। कुछ देर यहाँ पर होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए डाउन। तो इसको भी आप 5 से 6 बार इस अभ्यास को भी आप दोहरा सकते हैं। यदि आप किसी अभ्यास को करके अत्यधिक आपको यदि थकान महसूस होती है तो आप उसके बाद कुछ देर सवा आसन में विश्राम कर सकते हैं। सवा आसन में आप किस तरह से विश्राम करेंगे? दोनों पैरों में कुछ दूरी
और हाथ हथेलियों को आसमान की तरफ, गर्दन किसी एक तरफ, आंखें आपकी बंद, शरीर पूरी तरह शांत। 30 से 40 सेकंड आप इसमें विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने दूसरे अभ्यास की तरफ वापस लौट सकते हैं। तो आप अगला अभ्यास जो हम करेंगे इसे झूलना लुढ़कना आसन भी बोलते हैं। बहुत ही मज़ेदार आसन, स्पाइन की मसाज ये करता है। तो इसके लिए आप दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें। दोनों पैर आपके घुटने से मुड़े हुए, हाथों से लॉक करें घुटने के पास इस तरह से। और उसके बाद यदि हाथ की क्या होती है, पकड़ बहुत मजबूत नहीं होती, यदि ये खुल जाए तो कलाइयों को पकड़ सकते हैं हम इस तरह से आपस में। अब इस तरह से पैरों को अपनी तरफ कोशिश करेंगे बॉडी को आगे की तरफ ले जाने की। इसमें हमारी जितनी हो सके स्पाइन को ज़मीन की तरफ ले जाने की कोशिश करें, पूरा बैठने की कोशिश करें, तो हमारी इससे स्पाइन मसाज भी एक तरह से हो जाती है। यही है हमारा झूलना लुढ़कना आसन। तो ये क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार आसन है, आप जितनी बार कर सके 5 से 6 बार कर सकते हैं इस तरह से। और फिर वापस दोनों हाथ ज़मीन की तरफ, दोनों पैरों को वापस अपनी जगह पर ले जाएंगे एंड रिलैक्स। तो अगला अभ्यास हमारा जो है अंतिम अभ्यास नौका आसन का अभ्यास हम करेंगे। पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की तरफ। कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे। क्षमता अनुसार शुरुआत में आप 20 सेकेंड रुक सकते हैं। अगर 20 सेकेंड ना हो पाए तो 15 सेकेंड आप शुरुआत में रुक सकते हैं। और सांस छोड़ते हुए डाउन। यदि आपको लेटकर इस पोजीशन से बॉडी को उठाने में दिक्कत होती है तो आप दोनों पैरों को फोल्ड कर लें। दोनों पैरों को फोल्ड करने के बाद पैरों को हल्का सा ऊपर की तरफ उठाएं, दोनों हाथों को ऊपर करें और सांस भरते हुए कुछ देर होल्ड और सांस छोड़ते हुए वापस एंड रिलैक्स। तो ये थे हमारे पवन मुक्तासन भाग 2 के अभ्यास। इसके पश्चात आप कुछ देर शवासन में पैरों में दूरी, हाथों को दूर, हथेलियां आसमान की तरफ, गर्दन किसी एक तरफ, कुछ देर शवासन में रिलैक्स कर सकते हैं। तो आज के जो हमारे अभ्यास थे पवन मुक्तासन भाग 2 के अभ्यास। तो एक बात आप ध्यान रखें, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आसनों के बहुत ज़्यादा चक्र करने की कोशिश ना करें। शुरू में आप धीमे धीमे शुरू कर सकते हैं। आप रोज़ 3 से 4 बार प्रत्येक अभ्यास को कर सकते हैं। यदि 3 से 4 बार भी संभव ना हो, 1 से 2 बार। धीरे धीरे क्या होता है, जब हमारे जॉइंट का मूवमेंट अच्छे से होने लग जाता है और बॉडी खुलने लग जाती है, तब वो स्वयं ही आप ज़्यादा राउंड, ज़्यादा चक्र आप उनके कर पाएंगे। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, वो यह कि हर आसन जिसको हम एक पैर से पहले करते हैं उसे हमें दूसरे पैर से ज़रूर करना होता है, ताकि हमारी बॉडी में जो एनर्जी है दोनों साइड से, हमारी एनर्जी लेफ़्ट और राइट साइड ईडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी में बराबर तरह से एनर्जी का फ्लो होता रहे। तो प्रत्येक आसन जो आप एक दाईं तरफ से दाएं पैर से करते हैं वो बाएं पैर से भी आपको अवश्य करना है। हर आसन जो आप क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में करते हैं उस हर आसन को आपने विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा में भी करना है। तो यह बात ध्यान देने योग्य है। अन्यथा यह बात आप और ध्यान दें कि यह जितने आसन हमने पवन मुक्तासन भाग 2 के जो आज हमने अभ्यास करे हैं, यह सभी मुख्यतः हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये आसन है। किसी तरह के भी अगर डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम है तो ये आसन उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। चाहे इंडाइजेशन हो, आपके इंडाइजेशन की परेशानी हो, गैस की परेशानी हो, भूख ना लगना जैसी परेशानी हो, ये सभी आसन उसमें हेल्पफुल हैं। साथ में जो 5 चक्रासन जैसे आसन हैं, पैरों के अभ्यास, वो हमारे पैरों को मूवमेंट के लिए, हमारे पैरों के जॉइंट्स के मूवमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। पेट की चर्बी कम करने में इन आसनों का खास योगदान रहता है। उत्तान पादासन पेट की चर्बी कम करने में बहुत योगदान रहता है, और आपका नौका आसन पेट की चर्बी कम करने में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो ये सभी आसन कहीं ना कहीं हमारे लिए अत्यधिक लाभदायक हैं। तो आप इनका अभ्यास ज़रूर करें। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें, और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.